कहानी की शुरुआत योंग नाम के एक आदमी से होती है जो अपने कॉलेज में बहुत ही अच्छा रॉक क्लाइंबर था, लेकिन फिर बाद में उसे कोई भी अच्छी नौकरी नहीं मिली, जिस वजह से उसके परिवार में उसकी कोई खास अच्छी इज्जत नहीं थी। वो अक्सर अपना समय पार्क में ट्रेनिंग करके गुजारता था, पर आसपास के लोगों के मुताबिक वो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा था। यहाँ तक कि उसका भांजा जीहो भी उसकी इज्जत नहीं करता था। उसी शाम योंग रसोई में बर्तन धो रहा था और वहीं उसके माँ बाप रिमोट के पीछे लड़ रहे थे। और फिर थोड़ी देर बाद योंग के कमरे में उसकी बहन जूंगीन आई, जो योंग की बेरोजगारी की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और उसने बिना बात ही योंग पर चिल्लाना शुरू कर दिया। और साथ ही उसने कहा कि मम्मी का 70वां जन्मदिन है, जल्दी से तैयार हो जा, ठीक है। अपनी बहन को कमरे से भेजने के बाद योंग अपने पुराने रॉक क्लाइंबिंग के समय को याद करने लग गया, जहाँ उसके साथ यूई नाम की एक लड़की भी थी जो योंग को मन ही मन बहुत ज्यादा पसंद थी। थोड़ी देर बाद योंग का पूरा परिवार उसकी माँ का बर्थडे मनाने के लिए क्लाउड गार्डन नाम के एक होटल में पहुंचा, जहाँ उसके सभी रिश्तेदारों ने योंग से उसकी नौकरी के बारे में पूछना शुरू कर दिया। पर योंग का जवाब था कि राजे भी कभी नौकरी करते हैं, मैं तो सारा टाइम खाता हूँ, पीता हूँ और सोता हूँ बस। पार्टी के दौरान अचानक से योंग की नजर यूई पर पड़ी, जो उसी होटल में काम करती थी, जिसके बाद वो दोनों बातें करने के लिए बाहर चले गए, जिस पर यूई ने उसे बताया कि वो इस होटल की असिस्टेंट मैनेजर है। लेकिन फिर जब इसके बाद बात निकल के आई कि योंग क्या करता है, तो उसने अपनी काबिलियत की झूठी कहानियां बना दी। उसने कहा कि मैं तो एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, लेकिन यूई को उसकी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। खैर फिर योंग ने उसे उनकी पिछली मुलाकात के बारे में याद दिलाया, जहाँ योंग ने उससे डेट पर चलने के लिए पूछा था, जिसके लिए यूई ने साफ इनकार कर दिया था। अब योंग इतरा कर कहने लगा कि दिल तोड़ दिया, मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी माइंड ब्लोइंग चल रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तेरे आने जाने से। लेकिन यूई को उसकी इस बात पर भी भरोसा नहीं हुआ। होटल में पार्टी अभी भी चल रही थी और योंग को जबरदस्ती अपने रिश्तेदारों से मिलना पड़ रहा था। उसी वक्त शहर की सड़कों पर एक ट्रक कई सारे टैंक्स लेकर चल रहा था और तभी अचानक से ड्राइवर ने उस ट्रक से उतरकर कई सारे वॉल्व्स को खोल दिया, जिसके बाद एक गैस बड़ी तेजी से टैंक से बाहर निकलने लग गई और फिर देखते ही देखते वो पूरे शहर में फैल गई। थोड़ी ही देर बाद सभी लोग समझ गए कि ये गैस कोई आम गैस नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके नजदीक आने वाले लोग जमीन पर गिर रहे थे। और फिर थोड़ी ही देर में पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। उधर क्लाउड गार्डन में भी पार्टी खत्म हो गई थी, जिसके बाद योंग के सभी रिश्तेदारों ने बचा हुआ खाना पैक करना शुरू कर दिया और उनकी यह हरकत देखकर योंग को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। तब तक यूई को भी अपने दोस्तों की मदद से योंग की सच्चाई के बारे में पता चल गया था, पर तभी अचानक से एक गैस सिलेंडर शीशे को तोड़ते हुए होटल से बाहर आया, जिसे देखते ही सभी लोग बाहर की तरफ भागे। पर फिर जैसे ही उन्होंने बाहर की हालत देखी तो वो समझ गए कि भाई अंदर ही ठीक थे हम तो। जिसके बाद वो सभी तुरंत ही वापस होटल की तरफ भागे। पर तभी योंग के भतीजे जीहो ने उसे अपनी माँ के बारे में बताया, जो इस वक्त एक गाड़ी के अंदर थी। योंग ने तुरंत अपनी बहन को होटल में वापस आने को कहा, पर जैसे ही जुंगिन गाड़ी से बाहर निकली तो गैस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। जिसके बाद योंग अपनी बहन को उठाकर होटल में ले आया, पर अब जुंगिन को सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और साथ ही उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान आ गए थे। उधर जैसे ही यूई और योंग ने खिड़की की तरफ देखा तो वो समझ गए कि गैस धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। इसलिए योंग ने सभी लोगों को छत पर जाने को कहा, लेकिन शुरुआत में किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था। पर तभी उन सबके फोन में एक मैसेज आया, जिसमें उन्हें छत पर चढ़ने के लिए कहा गया था। जिसके बाद सभी लोग होटल की छत की तरफ भागने लगे, पर वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि छत का दरवाजा तो बंद है और उसकी चाबी रखी है पहले फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर तो अब पूरी तरह गैस से भर चुका था। तभी यूई ने कहा कि दरवाजे की दूसरी चाबी भी होगी भाई, जाकर सभी कमरों में ढूंढो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी। और इसी तरह चाबी ढूंढते हुए एक कमरे में उनकी नजर न्यूज चैनल पर पड़ी, जहां से उन्हें पता चला कि ये गैस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और अभी तक किसी के पास भी इसका कोई इलाज नहीं था। पर वहीं एक अच्छे मास्क का इस्तेमाल करके 15 मिनट के लिए खुद को बचाया जा सकता है। दूसरी तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। न्यूज सुनते ही सभी लोग चाबी के साथ साथ मास्क भी ढूंढने लगे। पर तभी योंग को आइडिया आया कि वो लोग छत के दरवाजे को बाहर से भी तो खोल सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए वो अपनी रॉक क्लाइंबिंग की काबिलियत का इस्तेमाल कर सकता था और इस सब के लिए उसने यूई को एक रस्सी का इंतजाम करने को कहा। जिसके बाद उसने खिड़की के शीशे को तोड़ा, पर तभी उसके रिश्तेदार भी वहां पहुंच गए। उन्होंने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन योंग ने बिना किसी की सुने सामने वाली बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। अब तक यूई समझ गई थी कि योंग किसी की नहीं सुनने वाला और इसीलिए उसने अपना रॉक क्लाइंबिंग का सामान योंग को पकड़ा दिया। जिसके बाद वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहा, जहाँ एक और उसके सारे रिश्तेदार काफी ज्यादा डरे हुए थे, पर वहीं उसका एक भाई उसकी इस बहादुरी का लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। उधर योंग अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गया था, पर रस्सी छोटी होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ सकता था और इसलिए उसने बहादुरी दिखाते हुए रस्सी को वहीं पर छोड़ दिया। वो जानता था कि उसकी एक गलती की वजह से अब उसकी जान भी जा सकती है, पर वो काफी ध्यान से आगे बढ़ता गया।
पर तभी जो शेर का दांत उसने पकड़ा हुआ था वो अचानक से टूट गया, जिस वजह से योंग नीचे गिरने ही वाला था। पर तभी वो खुद को संभालते हुए आखिरकार छत पर चढ़ ही गया, जिसके बाद उसने दरवाजा खोलकर अपने सभी रिश्तेदारों को ऊपर बुला लिया। अब उनका काम था हेलीकॉप्टर का ध्यान अपनी तरफ खींचना, पर उनकी लाख कोशिशों के बाद भी पायलट की नजर उन पर नहीं पड़ी। तभी यूई को एक आइडिया आया और उसने सभी को अपने फोन की लाइट निकालकर आसमान की तरफ मदद का इशारा करने को कहा। दूसरी तरफ पुलिस ने इस गैस को छोड़ने वाले आदमी को पकड़ लिया था। असल में वो आदमी एक बायोटेक कंपनी का डायरेक्टर था और कंपनी से निकाले जाने के बाद उसने अपना बदला लेने के लिए इस गैस को शहर में छोड़ा था। काफी कोशिशों के बाद भी अब तक किसी भी पायलट का ध्यान उनकी तरफ नहीं पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने अपने प्लान को बदलते हुए लाउड स्पीकर से मदद मांगना शुरू कर दिया। लेकिन इसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ। पर तभी यूई को एक नया आइडिया आया और उसने होटल के एड बोर्ड्स को ऑन ऑफ करके पायलट्स का ध्यान खींचने की कोशिश की। आखिरकार पायलट्स की नजर उनके ऊपर पड़ ही गई, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर ने होटल की छत के ऊपर एक रेस्क्यू केज भेजा। जल्द ही सभी लोगों ने एक एक करके उस पर चढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन जब तक योंग और यूई की बारी आई तब तक वो केज ओवरलोड हो चुका था। योंग ने यूई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अरे भाई इसको तो ले जाओ, लेकिन रेस्क्यूअर ने कहा कि अब उनके पास लिमिट फुल हो चुकी है, जिसका सीधा मतलब ये था कि अब उन दोनों को वहीं खड़े होकर अगले हेलीकॉप्टर का इंतजार करना होगा। पर थोड़ी देर बाद ही वो दोनों समझ गए कि वो यहाँ रहकर तो जिंदा नहीं बच पाएंगे, इसलिए उन्होंने वहाँ से निकलने का फैसला किया, जिसके लिए सबसे पहले उन्होंने जरूरत का सामान उठाया और फिर अपने आप को पूरी तरह से ढककर वो होटल से निकलकर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहुंच गए, जहां कुछ मिनटों के लिए आराम करने के बाद उन्होंने कुछ डंबल्स को एक रस्सी से बांधकर दूसरी बिल्डिंग की छत पर फेंक दिया। इसकी मदद से वो अपने लिए एक रास्ता बनाना चाहते थे, जिसके बाद यूई ने बहुत ही हौसले के साथ कहा कि पहले मैं जाऊंगी। यूई के हल्के वजन के बावजूद भी वो डंबल उसका भार नहीं उठा पा रहा था और बीच रास्ते में ही वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो दूसरी तरफ पहुंच ही गई। लेकिन फिर जैसे ही योंग उस रस्सी को पार करने लगा तभी गैस सामने वाली इमारत की छत तक भी पहुंच गई, इसलिए योंग ने यूई से तुरंत छुप जाने को कहा, जिसके बाद वो खुद वापस जाकर मास्क पहन के आया और फिर एक और डंबल की मदद से वो किसी तरह उस रस्सी को पार करने में कामयाब रहा। उधर अस्पताल में सभी पीड़ित लोगों का इलाज शुरू हो गया था और अब तक सरकार को यह भी पता लग गया था कि उस गैस को तो सिर्फ साधारण पानी की मदद से रोका जा सकता है, लेकिन गैस अब तक इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि उसे खत्म करने के लिए काफी ज्यादा समय लगने वाला था। उधर योंग के पिता जैंग अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे और इसलिए उन्होंने शहर में वापस जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया, जिसके बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ शहर के बाहर तक आ पहुंचे, जहां उनकी नजर कुछ आदमियों पर पड़ी जो शहर में ड्रोन्स की मदद से लोगों को ढूंढ रहे थे। जैंग ने तुरंत ही कुछ पैसे देकर उन आदमियों से कहा कि मेरे बेटे को ढूंढो। उधर योंग और यूई एक दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंच गए थे, जहां यूई की नजर कुछ लोगों के पोस्टर्स पर पड़ी और उसने इनका इस्तेमाल करके छत पर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि मानो वहाँ बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि वो जानती थी कि भाई हेलीकॉप्टर सबसे पहले 2 लोगों की बजाय बहुत सारे लोगों की भीड़ की मदद करने जाएगा। पर तभी उनकी नजर सामने वाली इमारत में फंसे कई सारे बच्चों पर पड़ी और उन्होंने उन बच्चों की मदद करने का फैसला किया। खैर उसी वक्त एक हेलीकॉप्टर उन दोनों की मदद करने के लिए वहां पहुंच भी गया, पर उन्होंने उन पोस्टर्स को जमीन पर लेटाकर पायलट के लिए सामने वाली बिल्डिंग की तरफ इशारा किया और खुशकिस्मती से वो पायलट उनकी बात आसानी से समझ भी गया। वो दोनों अब दोबारा से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, पर तभी पास ही में एक गैस स्टेशन में धमाका हो गया, जिस वजह से अब वो गैस उनकी तरफ तेजी से बढ़ रही थी और अब उनके पास किसी और ऊंची बिल्डिंग में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दूसरी इमारत की तरफ भागते हुए उनकी नजर एक ड्रोन पर पड़ी और ये ड्रोन वही था जो उसके बाप जैंग ने भेजा था। अपने बेटे को जिंदा देखकर उन्होंने तुरंत ही पुलिस को अपने बेटे को बचाने के लिए कहा, जिसके बाद उस ड्रोन ने लगातार यूई और योंग का पीछा करना शुरू कर दिया और साथ ही उनकी ये वीडियो पूरे देश में लाइव चल रही थी, जहाँ सभी लोग यूई और योंग को खतरों से खेलते हुए देख रहे थे। थोड़ी देर बाद वो एक इमारत पर सांस लेने के लिए रुके, पर तभी उस ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई, जिस वजह से वो बंद पड़ गया। उधर अपने बेटे को इतनी खतरनाक मुसीबत में देखकर योंग की माँ तो बेहोश ही हो गई, पर तभी थोड़ी देर बाद कई सारे ड्रोन्स योंग और यूई के पास पहुंच गए और तभी योंग को एक आइडिया आया। उसने एक ड्रोन को अपने पास बुलाकर उस पर एक रस्सी बांध दी, जिसके बाद उसने ड्रोन को उस रस्सी को ले जाकर सामने वाली इमारत की पाइप में फंसाने को कहा, ताकि वो लोग उस रस्सी की मदद से आगे बढ़ सकें। लेकिन इस बार वो उस रस्सी के बीच में पहुंचकर फंस गए और उसी वक्त पाइप से धीरे धीरे वो रस्सी भी खुल रही थी और इसी तनाव भरे मौके पर यूई ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए रस्सी को एक तरफ से काटना शुरू कर दिया ताकि वो झूल कर दूसरी तरफ पहुंच सकें। लेकिन बदकिस्मती से वो रस्सी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और वो लोग नीचे गिर गए। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान थे। तब तक एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया था और तभी उनकी नजर यूई और योंग पर पड़ी, जो अब भी किसी तरह बचकर एक टावर पर लटके हुए थे।
उन सभी को एक सुरक्षित जगह पर लाया गया जहां योंग की मुलाकात अपने परिवार से हुई। वो सभी उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। उधर यूई के मैनेजर ने भी उसकी चिंता करने का ड्रामा करना शुरू कर दिया, लेकिन यूई उसकी सच्चाई जानती थी। थोड़ी देर बाद योंग यूई को उसका क्लाइंबिंग हुक वापस देने के लिए आया, पर यूई का कहना था कि यार मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब ये भारी भरकम चीजें नहीं उठा सकती, इसलिए वो उस हुक को उससे फिर कभी ले लेगी। योंग को पहले तो उसकी बात समझ नहीं आई, पर जल्द ही वो समझ गया कि यूई उससे दोबारा मिलना चाहती है।